दोस्तों ये बिटकॉइन का चार्ट है और ये 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले ना एक अच्छे डिमांड जोन के पास में अभी प्राइस है, तो सबसे पहले तो हम ना यहाँ पे ऑर्डर पुट कर लेते हैं। मार्केट चल रहा है 92,760, ठीक है। इसी जोन पे अब ना मैं कोई कंसोलिडेशन का वेट नहीं करने वाला हूँ। ये जो है ना ये फर्स्ट बाउंस प्रिंसिपल है, तो 790 का जोन है, ठीक है। तो इसी जोन पे पहले तो हम रेगुलर क्वांटिटी यानी एक बिटकॉइन के साथ में 1000 लॉट के साथ में एंटर कर लेते हैं। मैं एंटर करने के टाइम पे लिमिट ऑर्डर ही डालता हूँ, अगर मैं भले ऊपर के ऑर्डर मारूंगा, ठीक है, जो करंट प्राइस चल रही हुई वहां पे मार्केट के पास में मुझे ऑर्डर फिल मिल जाएगी, ठीक है। तो अपनी एंट्री हो चुकी है। पोजीशन भी अगर हम देखें तो फ्लैट पोजीशन है एट मोमेंट। और अच्छी बात क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। स्टॉप लॉसेस जनरली जो फर्स्ट बाउंस प्रिंसिपल वाले जो जोन होता है ना वहाँ पे स्टॉप लॉसेस काफ़ी छोटे रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप वेरीफाइड लिंक देख लो, तो यहाँ पे पोजीशन हमको 0.35 यानी फ्लैट ही दिख रही है। एक चीज़ जो आज मैं कर रहा था इंडियन मार्केट के साथ में भी, क्योंकि इंडियन मार्केट अभी चल रहा है, तो एक बढ़िया लॉन्ग जाने की पोजीशन मुझे मिली थी जहाँ पे मैं एंटर करना चाहता ना, थोड़ी वहाँ से दूर पोजीशन मुझे लॉन्ग करने मिली। बट अर्ली मॉर्निंग मार्केट बहुत तगड़ा ऊपर जा रहा था, तो एक अच्छा खासा मुझे वहाँ पे गेन मिल रहा था। ओवरऑल सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या इंडियन मार्केट में मैंने किया। सबसे पहले आप ये देखो, ये जो लास्ट की ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो ना, ये वो बेस है जहां से मार्केट ने एक सॉलिड बाउंस लिया था। तो यही वो पर्टिकुलर जोन है जिसके पास फर्स्ट टाइम मार्केट आया हुआ है, ठीक है। तो लाइकली जो बाउंस एरिया होता है ना, यही वो बाउंस एरिया है। एक बार ये एंटायर ट्रेड खत्म हो जाता है ना, मैं आपको अच्छे से लॉजिक भी समझा दूंगा कि क्या क्या चीज़ है इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैं देख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 92,633 वाला जोन दिख रहा है जो बॉटम का जोन है। एक सेकेंड कहा गया, ठीक है। तो इसी के ऊपर अभी अगर मार्केट में जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, ये डिमांड जोन है, इसी के ऊपर हमने देखा एक अच्छी रैली पुल बैक और उसके बाद कंटिन्यूएशन रैली हुई है, ठीक है। तो जनरली जहाँ बेस फॉर्म होता है वहां से लेके टॉप तक हमारे लिए एक अच्छा खासा जोन क्रिएट हो गया है जहाँ पे मूवमेंट हुई है, और इसी जोन को देख के अब ये ट्रेड मैंने इनिशिएट किया हुआ है। और दूसरी बात जो कि ना ये मिड मार्केट है, और इवन इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो भी ना यहाँ पे बहुत वोलाटिलिटी वाला जोन ये नहीं है। तो सबसे पहले ना बहुत रियलिस्टिक टारगेट के साथ यहाँ पे मैं काम करने वाला हूँ, ठीक है। जो ये आप जोन देख रहे हो ना, ये अल्टीमेट सेलर या मैं बोलूंगा एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। तो सबसे पहले तो ना हमने बहुत सिंपली जस्ट प्राइस एक्शन को देख के, बहुत लोग ना मुझे उस दिन भी बोले थे सर ना आप ना सिंप्लीफाइड करके बताओ। तो यहाँ पे देखो एक डिमांड जोन हमको दिख रहा है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन दिख रहा है। डिमांड जोन के पास मार्केट आ रहा है तब जाके मैंने काम किया हुआ है। इसी डिमांड जोन का लो मेरे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, ठीक है। तो सिस्टम में सबसे पहले हम स्टॉप लॉसेस और टारगेट डाल देते हैं, क्योंकि मैं कमेंट में पढ़ रहा था, बोल रहे थे सर आप कंसेप्ट को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। नहीं, यहाँ पे ना सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्या चीज देख के हम अंदर आए, क्या ये प्योर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, क्या यहाँ पे डबल डिप हो रही है, लिक्विडिटी हंट की जा रही है। तो सारी चीजें देख के ही काम करना जरूरी है। तो 92,600, ठीक है। तो थोड़ा इस बेस के नीचे मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, तो जहाँ पे अपनी एंट्री हुई है वहां से लगभग $160 का रिस्क है। टारगेट अगर मैं देखूँ तो टारगेट भी मैं मॉडरेट टारगेट ही रखता हूँ, बहुत ह्यूज टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि ना अगर यही सारी चीज़ें जो है ना ये शाम के 7 बजे के अराउंड 6:30 से 7 बजे न्यूयॉर्क एक्सचेंज टाइम के अराउंड हो रही होती ना, तो यहाँ पे ना मुझे बड़े गेंस दिखते, ठीक है। अच्छा ये टारगेट बहुत पास ही लग गया, ऊपर ले लेते हैं। मैं एग्जैक्टली बताता हूँ कहाँ तक, ठीक है। आप ये देखो एग्जैक्टली जो ये 93,300 वाला जोन है ना, ये अब मेरे लिए ना क्रूशल जोन है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा दिख रहा है। पहले तो डिप में जब मार्केट डाउन जा रहा था तब मैंने बाई किया था, और वो भी जहाँ पे मार्केट है उससे थोड़ा एग्रेसिव बाइंग किया था। तो जहाँ पे मार्केट ऑर्डर फील होते हैं वहीं पे हमको फील मिल गया। रिस्क की अगर मैं बात करूंगा तो आप रिस्क देखोगे तो वो $160 की रिस्क है, और उसके सामने अराउंड 500 प्लस के प्रॉफिट है, यानी 1:2 से कंफर्टेबली ज़्यादा के रिवॉर्ड के लिए हम यहाँ पे जा रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो रहा है। सो लेट्स सी इसमें मैं बना हूँ। मैं आपको अपडेट करता हूँ, आइदर डायरेक्शन मूव आती है तो अगर नीचे भी आ रहा है मैं तुरंत सौदा काट दूंगा। तो दोस्तों एक अच्छी चीज़ ये है, हमने जहाँ पे बाइंग की ना ये अल्टीमेट बॉटम बन गया उस एटलीस्ट पर्टिकुलर स्विंग का, जहाँ पे बहुत बोलते हैं ना माइन्यूट
स्पेस मिली जहाँ पे मार्केट ने हल्का डिप अपने अगेंस्ट दिया, लेकिन तुरंत वहां से मार्केट एक अच्छा खासा रिवर्सल ले गया है। ठीक है, अब उस रिवर्सल में ना अच्छा खासा 20 मिनट का टाइम भी स्पेंड हुआ, तो बारकोड पैटर्न भी बन गया जो हम देखते हैं कि एक सॉलिड पैटर्न होता है। ठीक है, और उसके ऊपर अब मार्केट मूव कर रहा है, यानी एक क्लैरिटी मिल रही है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। जनरली ना ये दिक्कत सबसे बड़ी इंडियन मार्केट के साथ ये रहती है कि हमारे पास ना एक 6.5 घंटे का विंडो रहता है, उसी के अंदर अंदर हमको सारी इंट्राडे एक्टिविटी करनी होती है। दूसरी बात, हम जनरली ऑप्शंस के साथ काम करते हैं, तो ऑप्शंस के साथ में थीटा इरोजन बड़ा फैक्टर रहता है। अब देखो यहाँ पे मैं कंफर्टेबली आधा घंटा बैठा भी हूं ना, तो भी अगर प्राइस एक्शन इंटैक्ट है, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, तो एसएल को ट्रेल करके पास लेके आ सकता हूँ, एसएल जितना हो सके कम करने की कोशिश कर सकता हूँ, या फिर मिनिमम जो फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसके हिसाब से मैं रिवॉर्ड को अचीव करने की कोशिश करूंगा। अब ना ऐसे में कहाँ कहाँ पे हर्डल आ सकते हैं, क्या चीज़ है, ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बाय द वे, मैं फिर से आपको कहूँगा, इन पर्टिकुलर मार्केट्स में टाइम बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे बात आती है वॉलेटिलिटी की या एक अल्टीमेट डिमांड और सप्लाई ढूंढने की। तो जो क्रिप्टो मार्केट की खासियत है ना, वो ये है कि आपको ट्रिगर्ड बायर यानी एक पैनिक या एक डिफेंसिव, एक अटैकिंग जोन देखना होगा, जहां पे प्राइस एंटर करते ही एक सेट ऑफ ट्रेडर्स ट्रिगर हो जाता है। यानी अगर आपको किसी को पता है किसी पर्टिकुलर नॉइस से बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, किसी को कांच पे या किसी ब्लैक बोर्ड पे अगर कोई रफ करता है तो वो जो आवाज़ निकलती है किसी किसी को, वो पैनिक करते, तो हम क्या कर देते हैं, हमारे पैनिक रिएक्शन आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कोई कान बंद कर लेगा, कोई गुस्सा करेगा, राइट। तो ये जो इमीडिएट एक्शन होता है ना, वो किसी के एक्शन के बाद आते हैं। तो सिमिलर एक्शंस जिसको देख के एक सेट ऑफ ट्रेडर ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, कि एक प्रीवियस बायर है, जैसे ही मार्केट ने डिप लिया, वो बायर क्या करेगा, सबसे पहले ये देखने की कोशिश कर रहा है, मैं अपने पोजीशन को डिफेंड कर पाऊंगा क्या, क्योंकि अगर इस लेवल के नीचे मार्केट निकल जाता है तो यहाँ पे सेलर्स हावी हो जाएंगे और मेरे स्टॉप लॉसेस लगने, मुझे लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये वो बॉइलिंग पॉइंट रहता है जहाँ पे दूसरे सेट ऑफ ट्रेडर एक्टिवली काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अगेन मैं आपको बताता हूँ, एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाता है ना, मैं आपको अच्छे से लॉजिक भी समझा दूंगा कि इन पर्टिकुलर जोन पे क्या चीज़ें आपको देखनी होती है। तो एट मोमेंट अगर मैं वेरीफाई करूँ, ये पीएनएल ऑलमोस्ट 7% के गेन हमको इस पर्टिकुलर ट्रेड में आ रहे हैं, तो डिसेंट चल रहा है ट्रेड। और जितनी रिस्क ली थी, रिस्क से तो ऊपर ही आ गया। अब आप देखोगे ना, ये वो पर्टिकुलर जोन है जो मेरे लिए थोड़ा कंसर्न है। सबसे पहले ये मिड जर्नी तक आ गया, और जहाँ पे ना आप ये अगर देखोगे ना, तो ये वो लोअर लो लगने वाला एरिया। तो जनरली ना ऐसे जोन पे जहाँ पे मार्केट एक फ्रेश सेल रैली चालू करता है, आप देख रहे हो 3-4 कैंडल बैक टू बैक रेड कैंडल है, तो इसी के लेवल के पास में आके मार्केट एक बार के लिए हमको दिक्कत दे सकता है। हालांकि ना वो अपने टारगेट जोन से थोड़ा नीचे है, तो टारगेट तो मैं बड़ा वाला ही लेने के लिए बैठा हुआ हूँ, बट देखना पड़ेगा वहां आते आते ना प्राइस एग्जॉस्ट नहीं होनी चाहिए। प्राइस का नेचर हम समझेंगे, अगर प्राइस वहां पे एग्जॉस्ट हो गई है तो मैं ब्रेक इवन के पास आने की कोशिश करूंगा। अगर प्राइस वहीं पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देती है तो उस जोन पे फिर मैं बैठे रहने की कोशिश करूंगा और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही लेके हम एग्जिट करेंगे। सो लेट्स से देखते हैं इन पर्टिकुलर जोन पे अगर कोई नई एक्टिविटी होती है क्या। ठीक है, और बाय द वे ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ट्रेड लेने से पहले भी मैंने टेलीग्राम पे ये सारी चीज़ें अपडेट करके रखी हुई कि कौन से लेवल्स है जो आपको देखने चाहिए, क्या क्या वो चीज़ है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। क्योंकि ना टेलीग्राम पे जब भी मैं कोई एक ट्रेड सेटअप आपके साथ में डिस्कस करता हूँ, उसके बाद अगर मैं ट्रेड लेने वाला हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि उन पर्टिकुलर ट्रेडर्स के पास में भी इन सारे लॉजिक का एक्सेस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यही वो सेल एरिया है जिसको अभी मार्केट को डिफीट करना है। लेट्स सी, देखते हैं। बाय द वे ये टेलीग्राम ग्रुप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सबके लिए फ्री एक्सेस है। तो ऊपर में मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, सिंपल आप क्रिप्टो टाइप करो और इस पर्टिकुलर ग्रुप का एक्सेस ले लो। और दोस्तों जैसे आपने देखा ना, जो की हर्डल जोन मुझे दिख रहा था, उसी जोन के पास में कैंडल क्लोज हो गई, लेकिन कैंडल क्लोजिंग जो हुई है ना, ये स्ट्रांग हुई है और उसके सामने अब पिन बार बन रहा है, तो थोड़ा दिक्कत तो है, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये जो है अपने को टारगेट दे के जाएगा। अब यहाँ पे ना थोड़ा पेशेंस वाला काम आ जाता है कि क्या आपको ट्रेल करके पास आना है। जनरली ना ऑप्शंस जब मैं ट्रेड करता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा एग्रेसिवली काम करने की कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके जल्दी पास आने की कोशिश करता हूँ, जिससे रिस्क फैक्टर जो है ये
और कम होते जाए। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना, अगर डिमांड सप्लाई जोन इंटैक्ट है और वहाँ पे आप बिटकॉइन के साथ काम कर रहे हो तो आप ट्रेड को लेके छोड़ सकते हो। अभी मेरा इंडियन मार्केट में इंट्राडे का काम चलता है, अगर कोई स्विंग स्ट्रेटेजीज के साथ में मेरे को इनलाइन स्टॉक्स मिलते हैं तो वहाँ पे मेरा काम हो रहा होता है। तो यहाँ पे सिंपल टारगेट और स्टॉप लॉस प्लेस करके मैं आराम से कंफर्टेबली काम कर सकता हूँ, जो कि आज मेरा इंट्राडे का काम जो है ये अर्ली मॉर्निंग ही खत्म हो गया था निफ्टी के साथ में। सो उसका भी ट्रेड एक्सप्लेनेशन मुझे आपको देना है। बाय द वे ये ट्रेड खत्म हो जाएगा, उसके बाद में मैं अपने रेगुलर ट्रेड के बारे में बताऊंगा कि एग्जैक्टली निफ्टी के साथ आज मैंने क्या किया था। उसका भी मैं ट्राई करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो ही आप सबके साथ शेयर करूं। अब देखते हैं ये कितने जल्दी खत्म हो जाता है, और हो सके तो आज मार्केट खत्म होने के बाद में मैं इस ट्रेड का भी लॉजिक आपके लिए रिकॉर्ड कर दूंगा और वो भी इस वीडियो के साथ में अपलोड करूंगा। मैं ट्राई करता हूँ कि ना, जिस भी ट्रेड में मैं बैठता हूँ, मॉर्निंग में क्या होता है ना, ट्रेड पंच करने के लिए हम थोड़े अलर्ट रहते हैं, और ऐसे टाइम पे ना अगर एंट्री लेने के बाद में तुरंत मार्केट में एक्टिविटी हो जाती है तो स्टॉप लॉस आने के टाइम पे या फिर टारगेट हिट होने के बाद में अगर मैं वहाँ पे आपके लिए फिर चीज़ें एक्सप्लेन करूँ कि भाई ये क्या लॉजिक था, वो थोड़ा आइडियल होता है। ऑनगोइंग ट्रेड में जहाँ पे 4 जगह पे आपकी नज़र होती है ना, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी दिक्कत वाली रह जाती है। लेट्स सी, देखते हैं। ऑलमोस्ट हिट करने को तो आ गया है। बाय द वे आज इसी चक्कर में मुझे स्टॉक के साथ में काम करने नहीं मिला है। बाय द वे बहुत सारे स्टॉक्स थे। बायोकॉन था डाउन साइड के लिए, उसके बाद में एम्बर भी बहुत बढ़िया स्टॉक दिख रहा है। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी बहुत तगड़ी दिखाते हैं। यहाँ पे ना मैं उसके लिए पर्टिकुलरली ट्रेडस्टॉर्म यूज़ करता हूँ, और कुछ कैरेक्टर्स मैं देखता हूँ स्टॉक के साथ में। ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स हम वेनसडे को कल के सेशन में भी डिस्कस कर रहे थे, जब लाइव में मैं स्टूडेंट्स के साथ में था। उनको बता रहा था कि स्टॉक का नेचर आपको अगर इंट्राडे में जानना है तो स्टॉक में एक अल्टीमेट एक्टिविटी क्या चल रही है उस टाइम पे, उसके सामने क्या उसने प्रीवियस रेजिस्टेंसेस या सपोर्ट तोड़े, वो हमको देखना है। ठीक है, चलो यहाँ पे एग्रेसिव मूव आ गई और अपना टारगेट हिट हो गया। ठीक है, बढ़िया टारगेट हिट हुआ है, ऑलमोस्ट 2.87 का रिवॉर्ड ये हमको दे रहा है। तो बढ़िया ट्रेड चला और सेटिस्फैक्शन है कि अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ये ट्रेड मैंने क्लोज किया हुआ है। तो ठीक है, मैं आपको ना इसके अभी लॉजिक्स बताता हूँ। ये रही अपनी ऑर्डर हिस्ट्री। तो एक बार ना लॉजिक भी आप अच्छे से समझ जाओ कि क्या चीज़ है जो हमको यहाँ पे देखनी है। ऑलराइट, अब देखो दोस्तों, ये ना बिटकॉइन का चार्ट है, और बिटकॉइन के चार्ट पे यहाँ पे आप ध्यान से देखना, कुछ चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आएगी। आप देख रहे हो ये एग्रेसिव मूव थी। अब इस मूव ने प्रीवियस हाई को निकाल दिया, यानी एक अच्छा बेस क्रिएट हो गया। ध्यान से समझना, एक बेस क्रिएट होने के बाद मार्केट ने उसी जोन पे एक बार फिर से अप्रोच की। तो अब ये जो बायर है ना, ये जो बायर है ये यहाँ पे एक्टिवली काम करेगा। ध्यान से समझना, यहाँ पे एक बार बायर एक्टिव हो गया, उसके बाद में हमने देखा है कि अच्छी खासी मूव वो बायर भी लाया हुआ है। तो अगले टाइम में आपके लिए यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस का काम करेगा। ठीक है, तो मार्केट जब ऐसे जोन को मीट करने आता है तब हमको थोड़ा एक्टिवली काम करना होता है, और हमको देखना होता है कि क्या यहाँ पे, देखो आप जो देख रहे हो ना, इस पर्टिकुलर जोन पे मेरे लिए कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन रही है। और जब भी फर्स्ट बाउंस प्रिंसिपल बनता है तो वहां पे ना मैं फिर कंसोलिडेशन के बाद जाने की कोशिश नहीं करता हूँ। ये मैं करता हूँ ऑप्शंस के चार्ट पे, जो मैं निफ्टी के चार्ट पे काम करता हूँ ना, तब मैं यहाँ पे थोड़ा बेस कंसोलिडेशन देखने की कोशिश करता हूँ। जनरली बिटकॉइन में ये जो जगह होती है यहाँ पे लिक्विडिटी फील करने के टाइम पे एज सच रीटेस्टिंग या कंसोलिडेशन हमको बहुत कम दिखते हैं। इसलिए हमने देखा है पहले भी बहुत बार बार शार्प बाउंस जो आते हैं ना, इन जोन्स में आते हैं, और ये शार्प बाउंस अगर हम सही से पकड़ लेते हैं तो रिस्क काफी कम हो जाती है। तो मेरे लिए रिस्क वाला फैक्टर छोटा था उसके सामने जहां पे मैंने काम किया। अब यहाँ पे आपको मनीनेस लाइन दिख रही है। इन जनरल ये वो पर्टिकुलर जोन था जहां पे मैं देख रहा था कि प्रीवियस सपोर्ट टूटा, मार्केट ने पुल बैक लेके नीचे डाउनफॉल दिया था। तो यही वो पर्टिकुलर जोन था जो मेरे लिए अब टारगेट का काम कर रहा था, और इसी के थ्रू आज मैंने एक अच्छा टारगेट अचीव कर लिया। ओवरऑल ट्रेड बढ़िया चला, बट मोर इंपॉर्टेंटली अब आपको पता है कि एक डिमांड और सप्लाई जोन के सामने कैसे काम होता है। ठीक है, सेम वे मैंने आज इंडियन मार्केट में भी काम किया था। इंडियन मार्केट में भी हमको 58,000 के प्रॉफिट हुए। तो इसके भी लॉजिक्स जो है ना दोस्तों, मैं एक सेपरेट वीडियो में
आपके लिए शेयर कर दूंगा ताकि उससे भी आपको अच्छी लर्निंग मिले। एटलीस्ट बिटकॉइन के साथ अगर आपको स्टार्ट करना है काम, समझना है कि भाई क्रिप्टोस, और मैं वो ही पर्टिकुलर क्रिप्टोस बोलूंगा जैसे सोलाना हो गया, इथेरियम हो गया या बिटकॉइन हो गया, ठीक है, जहाँ पे लिक्विडिटी जो है थ्रू आउट द टाइम हमको मिलते रहती है। तो ऐसे ही कुछ क्वालिटी क्रिप्टोज में अगर आपको आपकी जर्नी स्टार्ट करनी है, काम करना स्टार्ट करना है, या नए से क्रिप्टो सीखना चाहते हो, तो टेलीग्राम पे फ्री ग्रुप है, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हो। सिंपली क्रिप्टो टाइप करो और ऊपर जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। एवरी वीक 3 सेशन जो रहते हैं हमारे इवनिंग के रहते हैं। जो पेड स्टूडेंट है, जो कोर्स के लिए एडमिशन लेते हैं, जिनको प्राइस एक्शन सही से सीखने हैं, तो रेगुलर जो मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंडियन स्टॉक मार्केट के अराउंड, ऑप्शंस के अराउंड जो कोर्सेज लेता हूँ, उसी में मैंने क्रिप्टो की लर्निंग भी ऐड कर दी है। तो जिसको दोनों भी लर्निंग लेनी है वो हमारा प्रीमियम कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक भी जो है मैं इस वीडियो के नीचे रख रहा हूँ। तो ओवरऑल अगर इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल रही है किस तरीके से मैंने काम किया था और सिंपल चीज़ें यूज़ की है। लास्ट टाइम मैंने ट्रैप और ब्रेकर्स या फिर लिक्विडिटी हंट थोड़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो अभी भी नए हैं, जिनको सारी चीज़ें बहुत ईजीली ग्रास्प नहीं होती। तो हम भी स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन किया जाता है, या फिर ओवरऑल मार्केट में हमको क्या चीज़ें देखनी है जहाँ पे काम की मूव हम छोटे रिस्क के साथ पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगा, ये एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब ट्रेडिंग कैफे इंडिया। थैंक यू। आज की वीडियो में डिस्कस किए सारे इंडेक्स ट्रेड्स और स्टॉक ट्रेड्स ये मेरे पर्सनल ट्रेडिंग का पार्ट है। इसे आप टिप्स या कॉल की तरह ना लें। ट्रेडिंग कैफे इंडिया किसी भी तरह की एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करता है, ना ही हम अकाउंट हैंडलिंग करते हैं या फिर प्रॉफिट शेयरिंग की जाती है। ट्रेडिंग कैफे इंडिया के नाम से अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो तुरंत उनको ब्लॉक कर दे और उनकी रिपोर्ट कर दे।